पिछले कुछ वीडियोस बनाए थे मैंने, जहाँ पे मैंने बताया था कि कौन से टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या कौन से ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने चाहिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी के ऐसे टॉप 50 एमसीक्यूज जो एग्जाम में 101% आने वाले हैं आपके। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो बी अवेयर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप अपने स्टेट एग्जाम में भी जाके देखोगे तो इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, बिकॉज एग्जामिनर चाह के भी इसके अलावा पेपर बना ही नहीं सकता। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मेंटोर आपका साथी, आपका बड़ा भाई जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी स्किल को इंप्रूव करके कैसे मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं एक सीट के ऊपर। सबसे पहले चीज, इस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहां पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहां पे मैं दे रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो यहां मिल जाएगी पीडीएफ फाइल। ये नंबर है +9122352888, जहां पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे साथ में। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले चीज कि मोस्ट रिपीटेड ऐसे एमसीक्यूज जो एम्स एग्जामिनेशन में 2016 से देखते हुए मिल रहे हैं, और अगर मैं एमबीबीएस की भी बात करूं, जब एग्जाम सेपरेट होता था एम्स का, तब भी यहां से क्वेश्चंस गिरते थे। वो कौन से टॉपिक हैं बायो के। और अगर आप चाहते हो कि यार ऐसे वीडियोस में फिजिक्स में लेके आऊं, भैया फिजिक्स में आप टॉपिक का नाम बता दो हमको कि ये टॉपिक हमको कवर करके जाने हैं, यहां से एमसीक्यूज आएगा ही आएगा, तो आप मुझे बताइएगा फिजिक्स या केमिस्ट्री। हैशटैग फिजिक्स फॉर एम्स, हैशटैग केमिस्ट्री फॉर एम्स जरूर लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा। क्लास 11th एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। चैप्टर हमारे पास में है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि लिविंग वर्ड इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया 100% क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फंजाई पे क्वेश्चन आता है। फंजाई में भी अगर आप बात करेंगे तो जो फाइकोमाइसिटीज है आपके पास में, वहां से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आप देखेंगे यहाँ पे स्पोर जो है, एंडोजीनस एक्सोजीनस, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे जो सेप्टम है आपके पास में, कि जो सेप्टम है वो सेप्टम ब्रांच होता है अनब्रांच होता है, उस पर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको कि वो ब्रांच है या अनब्रांच है। तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। इन फंजाई के एग्जाम्पल्स, कौन सी फंजाई किसके लिए है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं तो यहां एल्गी के अंदर आप क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इन तीनों एल्गी के जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको जरूर कवर कर जाने हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो पिगमेंट आपको देखने को मिलता है कि आपको फियोफाइसी के अंदर कौन सा पिगमेंट है, रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखोगे इनके अंदर स्पेसिफिक स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। रेड एल्गी की है कैरागिन, ब्राउन एल्गी की क्या है, ये सारी चीजें एगर एगर कहां से मिलता है, ये सब चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की सब क्लास में डिवीजन हो रखा है। अब इस सब क्लास के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, और टेरिडोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है वो आपसे पूछा जाएगा। ये चीजें बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करें एनिमल किंगडम, यहां सिमेट्री आपसे पूछी जाती है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, आर्थ्रोपोडा आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा के अलावा, तो आपके पास प्लेटी हेलमिंथीज, ये जरूर पूछा जाएगा। हेमिकॉर्डेटा से अभी कुछ सालों से क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस लगभग लगभग गिरता है हर साल। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करें, एस्टिवेशन से एग्जांपल क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन से एग्जांपल क्वेश्चन। प्लांट फैमिलीज में अगर बात करूं तो सोलेनेसी और लिलिएसी से क्वेश्चन गिरता है। फेबेसी से अब क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं यहां पे इन्हीं टॉपिक से। उसके बाद में अनाटॉमी के बारे में बात करें तो अनाटॉमी के अंदर आपसे स्टेम की जो ग्रोथ है इस पे क्वेश्चन गिरता है। जनरली आपसे स्टेम ग्रोथ जो है वो डाइकॉट प्लांट की पूछी जाती है। प्लांट रूट स्टेम, इनके मॉडिफिकेशन जो है तीनों के, कौन किस में मॉडिफाई हो रहा है, ये मॉडिफिकेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइलॉइड, क्लेडॉइड, ये सब चीजें पूछी जाती है। ट्राइकोम हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा एनिमल टिश्यू में बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बात करें तो यहाँ जो टिश्यू है आपका, और टिश्यू में भी अगर मैं बात करूं तो आपके पास में जो एपिडर्मल टिश्यू है, एक आपका एपिडर्मल टिश्यू हो गया। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो फैट
जो हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इस पे क्वेश्चंस गिरता है। आपके पास में जो ब्लड है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, इस पे क्वेश्चन गिरता है। कॉकरोच पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान रखिएगा इसके बॉडी की एनाटॉमी से। कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे? एनाटॉमी से क्वेश्चंस मिलेंगे। एनाटॉमी में भी अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीटरी पार्ट और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां से क्वेश्चंस गिरेगा। सेल के अंदर बात है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे क्वेश्चन गिरता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 100% क्वेश्चन गिरेगा। इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे गिर सकता है, इसके कंपोजिशन पे गिर सकता है। बायोमोलिक्यूल में बात करें तो प्रोटीन के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा। और यहां प्रोटीन के बाद में जो अमीनो एसिड है आपके पास में, अमीनो एसिड का जो नेचर है आपके पास, कि अमीनो एसिड एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, एम्फिटोरिक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास में। सल्फर वाले कौन से हैं, डबल सल्फर वाले कौन से हैं, ठीक है, ये चीजें पूछेगी। एरोमेटिक कौन से हैं। एंजाइम के अंदर आपके पास में जो इसका मैकेनिज्म है एंजाइम का, जिसमें आपके पास में होलोटाइप और एपोटाइप एंजाइम, ये सब चीजें पूछी जाएगी। सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल के अंदर आपसे जो बेसिक चीज है वो पूछेगी, एक तो इंटरफेस के बारे में, काइनेसिस के बारे में, और मियोसिस फर्स्ट जो है वो सबसे जरूरी है, जहां पे आपको LZPDD, इससे क्वेश्चन 100% आके गिरेगा। इसके स्ट्रक्चर्स के, इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में 101% एग्जाम में क्वेश्चन आके गिरता है। फोटोसिंथेसिस में बात करें, ईटीएस के बिना तो सवाल इंपॉसिबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटीएस के अंदर। यहां पे आपसे हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहां पे आपसे एटीपी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पे आपसे जो आपके फेजेस हैं, या फिर मैं बात करूं जो आपके पास में पाथवे है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। C3 C4 के अंदर आपसे डिफरेंस हो गए, अगर आप डिफरेंस करके जाओगे तो अपने आप से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। उसके बाद में रेस्पिरेशन इन प्लांट में बात करें, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स आपको कंप्लीटली याद करके जाना है, बिकॉज इन 10 स्टेप्स के बिना तो संभव ही नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए इस चैप्टर के थ्रू। क्रैब साइकिल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इसके 3 फेजेस हैं उसको लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ कितना NAD निकल रहा है, कहाँ कितना FAD निकल रहा है, निकल भी रहा है या नहीं, कहाँ कितना GTP है कंजम्पशन, कहाँ कितना ATP प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ कितना CO2 बाहर निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास में यहाँ इसका ETS हो गया, भाई रेस्पिरेशन का ETS अलग जगह है, और हमारे पास में फोटोसिंथेसिस का ETS अलग जगह है, एक थाइलेकॉइड के अंदर हो रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रेगुलेटर्स के अंदर आप ध्यान रखिएगा, जो PGR है आपके पास में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं आपके पास में, इसमें से 2 को खास तौर से ध्यान रखिएगा, एक तो ABA और एक इथाइलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर मैं बात करूं यहां पे कि भाई इसके अलावा एक और आता है हमारे पास में, ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं? इनके स्पेशल फीचर्स, इनके एंटागोनिस्टिक और सिंगोनिस्टिक नेचर, और इसके अलावा यहां पे जो एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा कि ये जर्मिनेशन, सीनेसेंस और डॉर्मेंसी, इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्वेश्चन बनता है, मैंगो में हो गया, एप्पल में हो गया, कुकुम्बर में हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल में हो गया, स्ट्रॉबेरी के अंदर हो गया, ये पूछा जाएगा, टमाटो में हो गया, ये पूछा जाता है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे पास में, चाहे वो O2 का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे CO2 का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ब्लड से हो, ब्लड के अंदर RBC के थ्रू हो या प्लाज्मा के थ्रू, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है आपके पास ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारे पास HbO2 कर्व होता है, वो लेफ्ट साइडेड कब होगा, राइट साइडेड कब होगा, उस पर क्वेश्चन गिरेगा। इसके अलावा लोकोमोशन मूवमेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है, जहां मायोसिन फिलामेंट के बारे में, एक्टिन फिलामेंट के बारे में बात की गई है। स्केलेटन बोन के अंदर 206 की 6 हड्डियां आपको पता होनी चाहिए, कहां कैसे क्या उनका अरेंजमेंट है। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो आप जो हमारी लिम्ब बोन है, लिम्ब बोन के अंदर जो हमारी गर्डल्स है, उन गर्डल्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो फिर पैक्टोरल हो चाहे वो पेल्विक हो, क्योंकि इनके प्रोसेसेस हो गए, इनके अंदर जो हमारे पास में जो होल हो गए, जिसको हम कैविटी कहते हैं, उस पे क्वेश्चंस गिरते हैं। नर्वस सिस्टम में सेंसरी रिसेप्शन पे क्वेश्चंस गिरेगा आपका। इसके अलावा आप CNS और PNS, SNS, ANS, इनके क्लासिफिकेशंस को देख के जाना, ब्रेन के फंक्शंस को देख के जाना, बिकॉज ब्रेन के फंक्शंस पे क्वेश्चंस गिरेगा। खास तौर से गिरने वाला क्वेश्चन है वो आपके सेरेब्रम पे गिरेगा।
सेरेब्रम, और एक आप मेड्यूला ऑब्लांगेटा या पोन्स को देख सकते हो। यहां से क्वेश्चंस गिरेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स आप देख सकते हैं। हार्मोन्स में भी अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे एक तो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन, और दूसरा आप यहां पे थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, फिर आप यहां पे सेक्स हार्मोन, और एक यहां पे आपका कॉर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड का ही है। इससे स्पेशली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आके गिरेंगे। क्लास 12 सेगमेंट की बात करें तो सेक्स और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या माइक्रो एंड मैक्रो, ये स्पोरोजेनेसिस पे क्वेश्चन गिरता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके पास में जो जर्मिनेशन हो गया या एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, या हमारे पास में इसके आगे की अगर तरफ बात करूं मैं तो आप देखेंगे यहां पे पार्थेनोजेनेसिस, जो इसके आगे के टॉपिक है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपका पूरा का ओवेरियन साइकिल, यूट्रस साइकिल जो है वो चलता है। गैमेटोजेनेसिस में आपके पास में जो एग फॉर्मेशन होता है या स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड हम जिसको कहते हैं, यहां गेस्टेशन पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, पहले महीने में क्या है बेबी का, फोर्थ महीने में क्या है, फिफ्थ महीने में क्या है, फर्स्ट मूवमेंट कब होता है, फर्स्ट हार्ट बीट कब स्टार्ट हो जाती है, आईब्रो आईलिड्स कब सेपरेट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ काम कर रही है, और एआरटी पे क्वेश्चन जरूर आता है 101%। ये चीज आपको हमेशा कवर करके जानी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इसमें वन जीन इनहेरिटेंस जो मेनली आपके पास है मोनोहाइब्रिड, ये पूछा जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको एक तो हीमोफीलिया देख के जाओ आप आराम से, सिकल सेल एनीमिया देख के जाओ आप आराम से, इसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस का देख के जाओ आप, इनसे क्वेश्चन आपके गिरते हैं। म्यूटेशन के अंदर आपके पास में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, आप क्या ये चीज देख के जाइए। आप पॉइंट म्यूटेशन हो गया, क्योंकि म्यूटेशन के अंदर जो म्यूटेशन से होने वाले डिसऑर्डर्स हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो ये अपने आप में एक चैप्टर ही हो गया है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का यही मेन टॉपिक है। लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर जो छोटी छोटी चीजें जिसमें एंजाइम वर्क करता है, जहां जहां इनमें एंजाइम आ जाए उन सबको करके जाना। फिर वो चाहे लेक ऑपेरॉन के अंदर ग्लाइकोसाइड हो, या आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हो, रेप्लिकेशन में हो, ट्रांसलेशन में हो, या ट्रांसक्रिप्शन में, पूरा का पूरा सेंट्रल डॉगमा जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन के अंदर, ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर जो भी आपके पास में थियोरीज बन रही है। अब वो थ्योरीज चाहे आपकी स्पॉन्टेनिटी को लेके हो, स्पेशल क्रिएशन को लेके हो, या हमारे पास में जो स्पेशल चीजें आ रही है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हो गया, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस हो गया, लेमार्क की थ्योरी हो गई, आपके पास में डार्विन की थ्योरी हो गई, ये चीजें आपको कवर करके जानी है। एविडेंस के अंदर आपको दो चीजें करके जानी है, एक तो होमोलॉजी और दूसरा है एनालॉजी। फिर हार्डी विनवर्ग जो ग्राफ है और हार्डी विनवर्ग इक्वेशन जो है आपके पास में, उसको जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं ये जरूर करके जाना, क्योंकि अगर ए क्वेश्चन पूछेगा तो उस पर ये डेफिनेटली श्योर है कि वो p प्लस क्यू के स्क्वायर पे क्वेश्चन 100% डालेगा ही डालेगा। यहां आपका जीन रिपीटेशन जो है वो जरूर क्वेश्चन पूछेगा, अलील का रिपीटेशन जरूर क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कॉमन डिजीज। अब कॉमन डिजीज में क्या पूछ सकता है, एक तो वो आपसे टाइफाइड के बारे में पूछ सकता है, इसके अलावा वो एलिफेंटियासिस के बारे में पूछ सकता है, इसके अलावा आगे मैं बात करूं तो कॉमन कोल्ड के बारे में बात कर सकता है। ये कुछ कॉमन डिजीज हैं। इसके अलावा अगर वो पूछना चाहेगा तो वो मलेरिया के बारे में पूछ सकता है आपसे। अभी कुछ और चीजें आपकी सप्लीमेंट्री में ऐड हुई जिसको हम कहते हैं एक तो डेंगी और एक चिकनगुनिया। ये जो है ये आपके ऐड ऑन हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इम्यूनिटी के अंदर आपसे सिंपली वो इनेट इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी, इनके एग्जाम्पल्स पूछेगा। ड्रग्स के मामले में बात करें तो ड्रग के अंदर आपसे बेसिकली कुछ खास नहीं, लेकिन जो आपके पास में कैनाबिनॉइड्स हो गया, ठीक है, आपके पास में ओपियोइड्स हो गए, उसका जो स्पेशल चीज है कि भाई साउथ अफ्रीका का प्लांट कौन सा है, कैनाबिनस सटाइवा में क्या है, आपके पास में स्मैक किसका एसिटाइलेशन से है, या हीरोइन क्या है, ये चीजें आपसे बेसिकली पूछी जाएगी। यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है आपका।
माइक्रोब्स में बात करें, इजी चैप्टर है आपके पास में। यहां क्वेश्चन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर आपसे पूछेंगे, मिल्क कर्ड को लेके या चीज को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन बन सकता है आपका, या फिर एट द फाइनल आपके पास फर्टिलाइजर सॉरी, एंड आपसे क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा गोबर गैस पे। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद में जो रहता है वो है आपका सीवेज ट्रीटमेंट। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट है यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करूं तो यहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो मैकेनिज्म है कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हमने क्या मेथड यूज किए, ये चीजें आपसे पूछेगी। यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मिल्वा डेगान इनकॉग्निशिया, हम आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं, भाई पॉपुलेशन के क्या प्रॉपर्टीज है, क्या फीचर्स हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका। वैन हेम्बोल्ट की थीसिस आएगी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितना भी डेटा है, जो भी आपके पास में डेटा अवेलेबल है, रेड डेटा बुक का हो, चाहे सेंचुरीज का हो, नेशनल पार्क का हो, जो भी डेटा आपको दे रखा है, और इसके अलावा डेटा के साथ जो आपको ग्राफ दे रखे हैं, इनको आप प्रॉपरली अच्छे से करके जाइएगा, सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको वो 50 एमसीक्यूज बता दिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। अब ये उस वो चीज बच्चा बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा जिसने ऑलरेडी इस साल एग्जाम फाइट किया था, क्योंकि उससे मैंने सब कुछ बता दिया है जो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर आप ये सब चीजों को एक अलग से कॉपी बना लोगे, एक अच्छे बेहतरीन ढंग से कर लोगे, 101% मैं श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, और ये सब चीजें ऑलरेडी मैं करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया है। ये सब चीजें आपको प्रॉपरली आपके कोर्स उम्मीद उम्मीद बैच में मिल रहा है। इसमें आपको ये बुक सारी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सारी बुक्स जो है वो आपको आपके घर पे डिलीवर करूंगा मैं। ये सारी किताबें 7 की 7 बुक्स आ जाएगी। अब आप देखोगे इन बुक्स के अंदर भी तो आपको प्रॉपरली क्या किस तरीके से मैंने नोट्स बना के रखे हैं आपके सामने हैं। आप देखो किस तरीके से नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए, प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर के अंदर बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको सब चीजें बना के दी है। ये बस आपको करना क्या है, ये चीजें देखनी है। आप आराम से वेबसाइट पे जाइए, इजीली आप खुद चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे बुक्स के पेजेस भी डाल रखे हैं, डायग्राम वाइज हो गया आपके पास में, शॉर्ट टेबल फॉर्मेट में हो गया। चीज़ें जितनी सिंप्लीफाई जितनी आसान कर सकता हूं मैं, उतनी चीज़ें मैंने आसान कर रखी है। आप हर बुक का डेटा इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हाँ फिजिक्स में कैसा है, जीके में कैसा है, बायो में कैसा है, हर एक चीज़ प्रॉपरली आपको या वेल ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि भाई प्रॉपरली मैं भी इन बच्चों की तरह रैंक लेके आऊं, मेरा भी सपना है दिल्ली एम्स में जाने का, भोपाल जाने का, जोधपुर जाने का, ऋषिकेश जाने का, पटना जाने का, तो ये सपना आप साकार कर सकते हो 2026 के एग्जाम तक। बस आपको एक कदम उठाना है, अपना फोन उठाना है, स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, और बस अपने बैच को इनरोल करके अपनी जर्नी को जब शुरू करोगे तो आपको वहाँ डीपीपीस, वहाँ टेस्ट, वहाँ बुक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स की वो फैकल्टीज जो आपको पढ़ाती हैं उनकी प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको सेम ऐसा ही वीडियो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा।